जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, कर्मों का लेखा जोखा कैसे बनता है और कैसे समाप्त होता है। एक कमेंट आया है कि जब हम दुनिया में आते हैं और हम अपने दुखों को भोगते हैं, सुखों को भोगते हैं, कष्टों को भोगते हैं, नरक भोगते हैं, तो कहने में यह आता है कि ये हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो जब हम इस दुनिया में आ गए और कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो क्या हमने जब अपने कर्मों का फल भोग लिया तो मरने के बाद भी कर्म रह जाते हैं? क्या नष्ट नहीं होते हैं? भक्तों, इसको विस्तार से समझना। आज से पहले शायद ही आपको किसी ने बताया होगा कि कर्म कैसे बनते हैं और कैसे इनका विस्तार होता है। कर्म करना और कर्म को भोगना, कर्म बनना और बिगड़ना, वह किस तरह से होता है, यह जानना वैसे हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है, लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा होती नहीं है और ना ही कोई बताने वाला मुश्किल ही मिलेगा कि जो इसके बारे में बता सके कि कर्म कैसे बनते हैं और कैसे उनको भोगा जाता है। भोग क्रिया क्या है और कर्म क्रिया क्या है, हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि जो हमारे कर्म बनते हैं वह केवल मन के द्वारा बनते हैं और कर्मों का जो भोग होता है वह शरीर और इंद्रियों के द्वारा होता है। अब आपको थोड़ा सा हम समझा दें, ज़्यादा इसको समझाया नहीं जा सकता। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को गाली दी या थप्पड़ मारा और वह आपसे कमज़ोर है, तो वह आपसे कुछ कहेगा नहीं, आपको जवाब नहीं देगा, लेकिन उसका मन जो भी कुछ कहेगा वो उसको भी याद नहीं रहेगा और आपको तो सुनाई देगा ही नहीं। वह आप दोनों का कर्म बन गया। जो उसने कहा, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि अगर मैं ताकतवर होता, अगर मेरे पास कोई पावर होती, तो मैं अच्छी तरह से तुझे देख लेता, तेरे साथ वो हाल करता कि तू पूरी ज़िंदगी याद रखता। तो भक्तों, आप ये निश्चय करके माने, वह नोट हो गया, वह अगले जन्म में उसको देखेगा, उससे ज़्यादा ताकतवर होगा और उसके साथ जो उसने बोला है मन से वही वो करेगा। और जिस व्यक्ति ने उसको गाली दी या थप्पड़ मारा, उसके साथ वो होगा। अभी तो वो खुश हो गया क्योंकि उसने उसको गाली दी, कुछ नहीं बोला सामने वाला, थप्पड़ मारा कुछ नहीं, वो अहंकार में मैंने उसको साले को गाली दे दी, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, वो कुछ बोला ही नहीं, उसकी औकात ही कुछ नहीं थी। उसका जवाब उसको अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने जो विचार लिया है अपने मन में वह पूरा अवश्य होगा, उसको काट नहीं सकता। और जो उसको गाली देने वाला था, उसका जो प्रारब्ध था वो इसी तरह का था, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, तो उसने अपने शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा अपना जो भोग था वो समाप्त कर लिया, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो इसलिए जो भी कर्म हमारा बनता है केवल मन के द्वारा बनता है और जो भोग भोगा जाता है वह शरीर के द्वारा भोगा जाता है। इसको इससे ज़्यादा बताया नहीं जा सकता है। इसलिए कर्म की जो गति है वो बड़ी जटिल है, जल्दी से समझ नहीं आती है। जब आपको कोई कुछ कह रहा है उस समय आप क्या विचार ले रहे हैं, अच्छा विचार ले रहे हैं या बुरा, आपके हिस्से का वहीं ऐसे ही लिख दिया जाएगा। क्यों लिख दिया जाएगा? क्योंकि जो अंतर्यामी है,
जो परमात्मा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो शक्ति आपके अंदर बैठी हुई है, वह बिना कानों के सुनता है, बिना आँखों के देखता है, केवल वो नोट करने का काम करता है। और वाणी से बोला हुआ नहीं, मन के द्वारा जो भी आपने बोला है मन के द्वारा, अच्छा बोला है तो अच्छा और बुरा बोला है तो बुरा, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप उसको काट नहीं सकते क्योंकि वो रील फीड हो चुकी है। तो भक्तों, आप यह न समझें कि पिछला हमने भोग लिया तो अब तो वो ख़त्म हो गया। ऐसे कभी भी कोई भी कर्म ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि मन के द्वारा कितने ही संकल्प विकल्प लिए जाते हैं, उसके आधार पर ही हमारी इंद्रियां और शरीर काम करते हैं। यह बिल्कुल 100% फैक्ट है। लेकिन हमने आपको इतना समझा दिया, लेकिन इसको इतना समझना आसान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी कार्य करो, हर समय मन पर ध्यान रखो। मन ने किसको क्या बोला, सामने वाले को कुछ बोला या अपने लिए बोला, शुभ बोला या अशुभ बोला, क्रोध में बोला या सहनशीलता में बोला, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन भक्तों, जो इसे समझ लेता है वह अपने आप को बिल्कुल निर्मल बना लेता है। और आपको एक चीज़ और बता दें, निर्मल कब बनेगा मन? जब आप परमात्मा का हर समय स्मरण करेंगे, तो परमात्मा ही मन को निर्मल बना सकता है। आप केवल प्रयास कर सकते हैं। इसलिए केवल और केवल इस मन को निर्मल बनाने का प्रयास करते रहिए, तो इसके अंदर कोई विचार आएंगे नहीं। चाहे सामने वाला कुछ कहे, गलत हो या ठीक हो, सुविचार ही आएंगे। सुविचार आएंगे तो आपके अगले जीवन में सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। भक्तों, थोड़ी को ज़्यादा समझ लें। आप समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं आप अपनी मन की प्रक्रियाओं पे, कि मन किस समय किसको, अपने आप को, किसी और को क्या कह रहा है, केवल इस पर ध्यान रखेंगे। और आपका ध्यान तभी जाएगा जब आप अपने इष्ट से हर समय जुड़े रहेंगे। तो अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।